वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिड डे एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट्स और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सबके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। एंड फाइनली इसी सिलसिले में कल है 12 तारीख और कल कक्षा 9वीं के गणित का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों को बार बार यही मैसेज था कि प्लीज सर कुछ ऐसा क्वेश्चन बताओ यार जो हमारे एग्जाम में देखने को मिले, चाहे सेट नंबर ए हो या बी। एंड फाइनली लीजिए उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि कल आपके एग्जाम में देखने को 101% एकदम मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो सेट नंबर ए और सेट नंबर बी के टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है ना इस बार पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से ही डिजाइन किया जा रहा है। आपने पिछले 5 पेपर का एनालिसिस किया होगा, तो अगर जब 5 पेपर पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक से आया है तो आपका अंतिम पेपर गणित क्वेश्चन बैंक से क्यों नहीं आएगा। देखिए मेरे सामने जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वो वर्ष 2023 का है। 2024 का क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसी कारण से 2023 के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस को पिकअप किए गए हैं। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चंस को टिक कराऊं बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर तो चाहे तुम्हारा सेट नंबर ए हो या सेट नंबर बी, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी लेता है आपका अपना मिड डे एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया गणित में और कैसे लिखेंगे इसका सही उत्तर। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बता देता हूं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है। लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चे ने देख चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए जाकर के लिंक को टच कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और पार्ट नंबर फर्स्ट को देख लीजिए। वहां पर सभी क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूं अध्याय 7 तक। आगे बात करेंगे और यहां पर कवर करेंगे अध्याय 7 से लेकर के और अध्याय 13 तक के या फिर 14 तक के सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा और करेंगे वीडियो को एंड। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है जिसे सेट नंबर ए के नाम जानते हैं, उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, उसे टच करो और पीडीएफ को डाउनलोड करो। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर भी उसका पीडीएफ भेज दिया हूं। चलिए तो फटाफट हम ओपन कर लेते हैं आपका अध्याय 7 त्रिभुज जिसका नाम है, वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका अध्याय 7 त्रिभुज। यहां से देखो कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले सिंपल सा आपको इस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है पिछले 3-4 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन सेम लेवल पे एंड सेम आपका आंसर लिखना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस क्वेश्चंस को ध्यान नहीं रहता कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है। इसलिए प्लीज स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, टिक कर लो। ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा 101% देखने को मिले, चाहे कोई भी सेट हो, सेट ए या सेट बी। आगे देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट यह है कि त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और ये रहा तीसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है और आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ये रहा ये तीसरा प्रश्न, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक और प्रश्न आपको बताते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। बोलता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो बी और सी का मान ज्ञात करना है। एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और प्रिपेयर करना है आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 16। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले 4 से 5 सालों में लगातार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। ठीक है, इसे याद करना और इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए बस इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, स्किप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करते हैं अध्याय 8 चतुर्भुज। आइए देखते हैं चतुर्भुज से किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि मैं चतुर्भुज से बात करूं तो चतुर्भुज का पहला प्रश्न और एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है ना, एकदम इट्स लाइक जैसे वो ना जस्ट लुकिंग लाइक अ बाव, बस वैसे ही एमपी बोर्ड का यही पसंदीदा है। ये रहा चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया है 3:5:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कि जो डिग्रियां हैं, जो एंगल है वो कितने कितने डिग्री होगा, तो ये रहा इसका आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि किसी
चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है, ये आपको लिखना है। तो प्लीज आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां से कोई भी नहीं आएगा, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 12। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये प्रश्न देखने को मिलेगा एंड इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कोई भी नहीं आएगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 15। सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपके इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन रहा जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अध्याय 10। अध्याय का नाम है वृत्त। आइए देखते हैं वृत्त से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। वृत्त में पहला प्रश्न याद रखना कि वृत्त की परिभाषा ये आपके 2 नंबर के हिसाब से देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा, वृत्त की सबसे बड़ी व्यास क्या होती है, ये चीज याद रखना, आपके एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को देखो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड ये रहा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है आपका, यहां से पूछा जाएगा 24 नंबर। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होगी। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉट इट। बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन, नया प्रश्न है 28 नंबर। देखो, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। बताना है कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज है वो आयत है, ठीक। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साइड करते हैं, बाकी यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। आप इन्हें सबको स्किप कर सकते हैं। चलिए ये रहा एक और प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 32। सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री है, ठीक। तो आप इसका दिया है, सिद्ध करना है, रचना और इस प्रकार से चित्र बनाना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां से बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप करिए, ठीक है। चलिए आगे बस इतने ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अध्याय 12 कहता है हीरोन का सूत्र। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर और 24 मीटर और 32 मीटर हो तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो कि जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः 8 और 11 सेंटीमीटर हो, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड ने हर साल कवर किया है, इस बार भी कवर करेगा। वो क्वेश्चन क्या है, ये है, देखिए 9वां नंबर। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजा 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। तो एक मान को धनिया लगाना है, तो चारों तरफ एक बाड़ा लगानी है, तो इसके अंदर घास उगानी है। उसके क्षेत्रफल में कितने क्षेत्र में घास उगा सकती है, ये प्रश्न है। और ये रहा इसका फुल सोल्यूशन। इसे अच्छे से कब प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां तक के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को टिक कर लिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रश्न क्रमांक 12। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दिया है 12:7:25 और इसका परिमाप दिया है 540 को। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा आपके हीरोन का सूत्र। गॉट इट। चलिए साइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया हमारा अध्याय 13। अध्याय 13 कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। देखो, सबसे पहले आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 6, ठीक। और ये इसका रहा पूरा उत्तर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7, ये रहा पूरा उत्तर। बस 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 3-4 सालों से लगातार रिपीट हुआ है और इस बार आपके एग्जाम में आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे कोई भी सेट हो, ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप स्किप करो। एक ये देख लो, ये प्रश्न 2 नंबर से आपसे आएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ये निकालना पड़ेगा और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालना पड़ेगा 4πr², ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख लीजिए,
ये रहा आपके सामने 30वां नंबर। एक शंकु की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन दिया है 1570 घन सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस ये रहा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है? सांख्यिकीय। आइए देखते हैं सांख्यिकीय से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो सांख्यिकीय बहुत इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकीय से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, सांख्यिकीय से 2-3 चीज पढ़ लेना बस हो गया। सबसे पहले मध्य कैसे निकालते हैं, दूसरा मध्यक और तीसरा बहुलक, ये 3 चीज हो गया। और चौथा आपको एवरेज। बस ये 4 चीजें निकालते आ गई तो समझो पूरा सांख्यिकीय तुम आर पार कर दोगे, तुमसे वैसे ही बन जाएगा। जैसे आप देख लो प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कोई बन सकता है हमारे एग्जाम में। वही प्रश्न क्रमांक 22 देखो, मध्यक और बहुलक निकालना है। मध्यक और बहुलक निकालने का सूत्र देख लेना। ठीक है, ये देखो प्रश्न क्रमांक 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 के प्रथम 5 बुलज के मध्य ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 पूछे, यहाँ पर 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, लेकिन डेफिनेटली 2 या 3 ही देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड ये रहा इसका फुल सोल्यूशन। चलिए साइड करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन रहेगा आप इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कक्षा 9वीं की गणित के उन सभी क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और अगर मिडिल एजुकेशन में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट करते रहता है जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक प्रश्न आया, एक पेपर आया, उसका पीडीएफ डाउनलोड आपने नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जाकर के सबसे पहले डाउनलोड करो और अपने स्तर पर तैयारी चालू कर दो। एक चीज और ध्यान देना, जिस क्वेश्चन को मैं टिक कराया हूं उसको मजाक मत लेना, एक एक प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डेफिनेटली आपकी स्कूल में अच्छी मार्किंग होगी और अपने स्कूल में आप अच्छे मार्क्स स्कोर गेन करोगे। मैं भी डिपेंड करता हूं एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।